दुनिया की टॉप ऑडिटिंग और कंसल्टेंसी फर्म यानी बिग फोर जैसी बड़ी घरेलू फर्म बनाने को लेकर पीएमओ ने अहम बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शक्तिकांत दास कर रहे हैं। इसमें घरेलू अकाउंटेंसी फर्म के विस्तार को आसान बनाने के लिए आवश्यक नियामक बदलावों और अन्य हस्तक्षेपों पर विचार विमर्श किया जाएगा। और इस बैठक में पीएमओ और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। तरुण हमारे साथ है ज्यादा अपडेट के साथ। तरुण, जरा बताइए, बिग फोर जैसी बड़ी घरेलू फर्म तैयार करने को लेकर सरकार की कवायद को लेकर अभी क्या प्लान है? बिल्कुल बताना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने आज एक बैठक बुलाई है और ये बैठक के अंदर जो बिग ऑडिटिंग फर्म्स हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूसी हो, डिलाइट हो, केपीएमजी हो या ग्रैंड थॉर्टन हो, उस तर्ज पे देश के अंदर कंसल्टिंग फर्म बनाई जाए, ऑडिटिंग फर्म्स बनाई जाए, इस पे प्रधानमंत्री ऑफिस काम कर रहा है। और ये दूसरी बार इस तरीके की बैठक हो रही है। इससे पहले ये बैठक जून में हुई थी। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को ये टास्क दिया गया था कि वो एक रूपरेखा तैयार करें कि किस तरीके से देश के अंदर ऑडिटिंग फर्म और कंसल्टिंग फर्म को इंसेंटिव्स दिया जाए, किस तरीके से एक माहौल तैयार किया जाए जिससे ये जो बिग फोर जो कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनियां, इनके साथ वो कम्पीट कर सकें। जून के बाद एक डिस्कशन पेपर भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इशू किया, जिसकी अभी पब्लिक कमेंट्स देने अभी बाकी हैं। तो आज की जो मीटिंग है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कई सारे स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन किया है, चाहे वो इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया हो, कंपनी सेक्रेटरी की एसोसिएशन हो जिसे हम ICSI कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग हो, इन सभी से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने पिछले हफ्ते कंसल्टेशन किया। उनसे उनके सुझाव जाने थे कि वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से देश के अंदर कंसल्टिंग और ऑडिटिंग फर्म्स को बढ़ाया जा सकता है। तो इन सब सुझावों को आज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो सेक्रेटरी हैं वो शक्तिकांता दास, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 हैं इस समय पीएमओ में, प्रधानमंत्री को वो सीधा रिपोर्ट करते हैं, तो उनके पास ये रखेंगी कि क्या क्या सुझाव हैं और किन सुझावों पे किस तरीके से काम किया जा सकता है। तो एक लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अभी भी जो ये B4 जो कंसल्टिंग फर्म है, इनके पास देश भर का तकरीबन 75% से ज़्यादा का बिजनेस है। तो सरकार ये चाहती है कि जो रिस्क है, जो यहाँ के लोग हैं, उनको ज़्यादा एक फ़ायदा मिले, उस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार किया जाएं। साथ ही जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनमें भी ये देखा गया है कि 75% से ज़्यादा B4 कंपनीज़ को कंसल्टिंग और ऑडिटिंग का काम दिया जाता है, तो वो काम भी देश की फर्म्स को मिले। इस पे पीएमओ और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। इसी तेज़ी को देखते हुए आज एक दूसरी बार इस बैठक को पीएमओ में किया जा रहा है। और हम आगे आने वाले समय में देखेंगे कि कई सारे रेगुलेशंस में चेंज होता हुआ दिखाई देगा। कई ऐसी जगह शर्तें लगाई जाएंगी जहां पे हो सकता है कि जो इंडियन कंपनीज़ हैं, इंडियन कंसल्टिंग ऑडिटिंग फर्म्स हैं, वो काम कर सकें। इसके साथ साथ यहाँ की कंपनियाँ बाहर जाके कैसे अपने आप को काम कर सकती हैं, इस पे भी रेगुलेशंस लाने की बात हो सकती है। तो इस लिहाज से आज की बैठक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस बैठक के अंदर क्या निकल के आता है ये देखना होगा। बिल्कुल तरुण, नजर बनाए रखें। आपसे आगे हम इस पूरी खबर पर अपडेट लेंगे कि क्या फैसला सामने निकल कर आया है इसको लेकर।